मॉर्निंग चिल्ड्रंस। देखिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का एसएसटी का हमारा हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एशियन सिविलाइजेशन। इट्स मीन सभ्यता, यानी कि प्राचीन सभ्यता किस तरीके की थी हमारी, है ना, प्राचीन इतिहास। इसमें एशियन सिविलाइजेशन, इसमें प्राचीन इतिहास। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे बेटा व्हाट इज सिविलाइजेशन, यानी सभ्यता क्या होती है, ठीक है, सभ्यता और सिविलाइजेशन किस तरीके से, एंड हिंदू सिविलाइजेशन, है ना, और सोर्सेस ऑफ हड़प्पा कल्चर्स, है ना, उसके क्या क्या सोर्स थे हड़प्पा कल्चर्स के, एंड साइट्स ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन, उसकी कुछ साइट्स हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे, एंड फीचर्स ऑफ हड़प्पा कल्चर, हम फीचर्स भी जानेंगे हड़प्पा कल्चर के। ओके बेटा, चलिए अब हम अपनी जो हमारा ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का एशियन सिविलाइजेशन यानी प्राचीन इतिहास, इसको हम पढ़ेंगे बाय द हेल्प ऑफ बुक्स की हेल्प के द्वारा ही हम इसकी स्टडी करेंगे। ओके बेटा, चलिए इसमें मोहनजोदड़ो, हिंदू सभ्यता, हमारी सिंधु घाटी कहाँ से आई, किस तरीके से, और ये जो है इन सभी के बारे सभ्यता के बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, चलिए बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बुक्स। चैप्टर है हमारा एशियन सिविलाइजेशन यानी कि प्राचीन इतिहास। चलिए इसके बारे में बेटा हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। एज यू सॉ इन द लास्ट चैप्टर, यानी कि आपने जो लास्ट चैप्टर में देखा था, चैप्टर नंबर 2 में, वाई 8000 BC यानी कि 8000 साल पहले, 8000 BC मैनी पीपल हैड सेटल इन स्मॉल विलेज, यानी कि बहुत सारे लोग किस में सेटल हुए थे, किस में रहते थे, स्मॉल विलेज में, एंड वर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। क्या करते थे, खेती वगैरह करते थे और डोमेस्टिक कुछ एनिमल्स को भी अपने पास रखते थे। देखिए पीपल नो लॉन्गर हैड टू स्पेंड दी होल डे हंटिंग एंड गैदरिंग फूड, वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम स्पेंड नहीं करते थे, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, हाँ सही है, सही। देखिए with hunter method of agriculture surplus extra more than required, यानी food was produced so people could now devote more time for other activities like leisure and thinking. Writing was invented, art, है ना, fluid, trade, due, and various inventions and discoveries change almost every aspect of human existence gradually. A village grew into town and towns into cities. क्या करते थे वो लोग, पुराने लोग प्राचीन में जो लोग रहा करते थे, वो क्या करते थे, वो हमेशा अपना लॉन्ग टाइम जो बेकार नहीं जाने दिया करते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे। जैसे कि क्या यहाँ पे बताया ना, देखिए यहाँ पे बताया, यहाँ पे कुछ ट्रेड करते थे, इन्वेंशन किया करते थे, डिस्कवरी करते थे कि ये किस तरीके से बनाया जाए, किस तरीके से किया जाए, एक स्मॉल विलेज का निर्माण किस तरीके से किया जाए, टाउन कैसे बनाया जाए, उसको टाउन को सिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये सभी प्राचीन इतिहास का थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन है।
कुछ ना कुछ आप बोल सकते हो कि इसमें कुछ ना कुछ वो एक्टिविटीज करते ही रहते थे, वो फ्री नहीं बैठते थे, अपना जो लॉन्ग टाइम है उनका वो फ्री नहीं जाने दिया करते थे। अब देखिए व्हाट इज सिविलाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज सिविलाइजेशन, यानी कि सिविलाइजेशन क्या है, हमारा सभ्यता क्या है। देखिए सिविलाइजेशन इज सेड टू अगर व्हेन अ सोसाइटी इज इन एन एडवांस स्टेट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। क्या करती थी सिविलाइजेशन, जो सभ्यता थी हमारी, उसमें जो सोसाइटी के लोग थे वो क्या करते थे, सोशल यानी कि समाज में बैठकर कुछ एडवांस तरीके से सोचते थे कि अपने स्टेट को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से विकास किया जाए, है ना। देखिए अब इसमें कुछ स्टेप दिए हैं। देखिए सच आ सोसाइटी वुड हैव, सोसाइटी क्या करती थी पुराने टाइम में, या क्या समाज के जो लोग थे वो क्या करते थे। देखिए पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज, कहाँ पे रहते थे लोग बाग, देखिए लिविंग इन टाउन्स में रहा करते थे और सिटीज में भी। अन एडवांस सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, और वो एडवांस थे कैसे खेती वगैरह में, किसानी में, एग्रीकल्चर में। देखिए डिवीजन ऑफ लेबर विथ रूलर्स, फेरीज, पेस्ट्री, फार्मर्स, वो डिवीजन किया करते थे, लेबर में बांट लिया करते थे। आधे लोग लेबर बनेंगे, आधे मतलब किसानों में जॉब करेंगे, आधे पॉटर्स बनेंगे, है ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉम्प्लेक्स लीगल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कुछ क्या करते थे यहाँ पे, राजनीतिक एवं धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन किया करते थे वो लोग। लिटरेसी और दी नॉलेज ऑफ राइटिंग, और क्या करते थे वो लिटरेसी में कुछ जानकारियां दिया करते थे, राइटिंग में किस तरीके से लिखा जाए, ये सभी। चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखिए द अर्लियर सिविलाइजेशन ऑफ द वुड केम अप अराउंड 5000 BC इन रिवर वैलीज, यानी कि 5000 साल पहले रिवर जो वैली थी उसके बारे में अपन बताएंगे, अराउंड उसके चारों तरफ में। देयर वर 4 मेजर, इसको चारों तरफ से अराउंड में, ठीक है, 4 मेजर रिवर वैली सिविलाइजेशन दी Mesopotamia civilization come up between the Tigris and Euphrates rivers. The Egyptian civilizations in the Nile Valley. ठीक है, ये जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन सभ्यता थी वो कहाँ पर मिलती थी हमको, नील वैली के पास में। देखिए द चाइनीज सिविलाइजेशन ऑन द बैंक्स ऑफ द हावग, जो चाइनीज के हावग थे वो क्या थे, वहाँ पे बैंक्स आप बोल सकते हो, यानी कि वही लोग देखा करते थे वहाँ पर। हो एंड, देखिए हावग एंड हो एंड दी हिंदू सिविलाइजेशन ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हिंदूस, वहाँ पे हिंदूस की जो बैंक्स थी, यानी कि वहाँ का जो भी कुछ काम था वही देखा करते थे। कौन, हावग, हिंदूस नदी की सिविलाइजेशन के पास में। अब देखिए देयर आर पार्ट्स ऑफ द एशियन वुड विटनेस द फर्स्ट अर्बन रिवोल्यूशन। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर द हिंदू सिविलाइजेशन। अब हिंदू सभ्यता के बारे में जानेंगे हम। देखिए बेटा यहाँ पे ये बोल रहे हैं द हिंदू सिविलाइजेशन डेवलप नियर द हिंदूस रिवर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन अबाउट 2500 BC से 1500 BC, यानी कि 2500 से लेके 1500 तक पहले इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट थे वो किस नदी के पास में थे, हिंदूस रिवर के पास थे, डेवलप हुआ था, जिसका नाम हमने रखा था हिंदू सिविलाइजेशन। देखिए इट वॉज द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, और ये क्या था, इंडिया का पहला सिविलाइजेशन था। इट इज ऑल्सो नाउन बाय इट्स फेमस सिटीज नेमली हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, और इसको एक और सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया है जो कि बहुत ही फेमस है,
फेमस सिटी हैं उन्हीं के नाम से। देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन में, ठीक है। इट इज फाउंड इन मॉडर्न डे पाकिस्तान एंड इंडिया, और ये आपको कहाँ मिलता है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये आपको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिविलाइजेशन मिलेंगे। देखिए पाकिस्तान एंड इंडिया। अब देखिए इन इंडिया द मेन स्टेट गुजरात, इंडिया का जो मेन स्टेट है वो कहाँ पे है, गुजरात में। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा, ये सभी इनके मेन स्टेट्स हैं, ठीक है। हैव साइट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन, और इनकी कुछ साइट्स भी हैं हमारे पास। देखिए सोर्सेस ऑफ हड़प्पन कल्चर्स। अब तो यानी हड़प्पन सभ्यता के क्या क्या कल्चर सोर्सेस थे, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। राइटिंग हैज नॉट बीन रीड सो फार, यानी कि वो क्या करते थे, राइटिंग नहीं लिख पाते थे दूर से। देखिए सो मेन सोर्सेस ऑफ दिस सिविलाइजेशन आर आर्कियोलॉजिकल evidence which includes ruins, ancient cities, buildings, pottery, seals, toys, tools, beads and measures etc. क्या वो लिख नहीं पाते तो क्या किया उन्होंने, द सोर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन आर आर्कियोलॉजी यानी कि जो स्टडी करते थे उनको हमने आर्कियोलॉजी पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में, आपको याद होगा। तो वो किस पे स्टडी करते थे, जैसे कि पोट्री, बिल्डिंग्स मिल गई, बिल्डिंग्स के ऊपर कुछ मिलने लगा, उनको टूल्स वगैरह मिल गए, उसी पे वो उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, तो उसको हमने आर्कियोलॉजी के नाम से जानते थे। आर्ची यानी वैज्ञानिक और लॉजिकल यानी कि स्टडी, तो आर्कियोलॉजिकल, ठीक है। बिल्डिंग्स ये सब इसके एग्जाम्पल में। अब देखिए साइट्स ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन, इसकी कुछ साइट्स हैं हिंदू सिविलाइजेशन की। फर्स्ट है लोथल, लोथल कहाँ पे है, मिलता है आपको गुजरात में। और कालीबंगन, कालीबंगन आपको राजस्थान में। रोपर पंजाब में। आलमगीरपुर यूपी में एंड बनवाली हरियाणा में ऑल्सो, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक मैप बताया गया है, आप इस मैप को समझ लीजिए। देखिए लोथल किस साइड है, लोथल ये है हमारा, यहाँ से देखिए यहाँ से थोड़ा सा दूर है तो ये है हमारा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जिसमें हमारे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, वहाँ पे मिलता है मोहनजोदड़ो। हिंदू सिविलाइजेशन जैसे बोलते हैं, यहाँ पे हिंदू नदी है, तो हिंदू नदी के बीच में जो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर मिला है इस नदी के बीच में, तो ये वहाँ पे आपको मिलता है मोहनजोदड़ो, जोदड़ो की सभ्यता, ठीक है। और उससे थोड़ा आगे चल के आपको मिलेगा हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता और तक्षशिला, उसके थोड़ा सा और आगे चल के आपको तक्षशिला भी मिलेगा। एंड रुपर, रुपर उससे थोड़ा सा साइड में चल के रुपर, और फिर उसी के थोड़ा नीचे चल के रुपर के तो कालीबंगन, एंड सबसे नीचे आपको मिला है यहाँ पे लोथल, ये आप बोल सकते हो लोथल से स्टार्ट होता है ये हमारा, ठीक है। देखिए अब ये मैप तो आपने समझ ही लिया होगा। अब देखिए आ जाइए फीचर्स ऑफ हड़प्पन कल्चर, इसके क्या फीचर्स थे हड़प्पा कल्चर से। देखिए द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड वेल प्लानेड cities. This had been proved during the excavations at various sites. The general layout of all Harappan cities in the same. देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन में कुछ प्लान बताया गया है सिटियों को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, है ना, इम्प्रूव कर सकते हो आप, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको इसमें देखिए क्या आपने प्लान किया, सबसे पहले टाउन की प्लानिंग करेंगे, ठीक है। ये देखिए टाउन प्लानिंग, सबसे पहले क्या क्या करते थे, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो टाउन प्लानिंग, द हड़प्पा कल्चर कैन बी डिजाइन्ड बाय इट्स systematic town planning. These cities can be divided broadly into two parts: the citadel and
लोअर टाउन। इन्होंने दो पार्ट में ये टाउन को डिवाइड किया है, ठीक है। यहाँ पे एक है आपका सिटाडेल एंड दूसरा है लोअर टाउन, ठीक है। ये तो उनकी हो गई टाउन प्लानिंग। अब देखिए सेकंड है आपका, अब इन दोनों को सिटाडेल आपका एक्चुअली है क्या, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर लोअर टाउन के भी बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। पहले हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट है हमारा सिटाडेल। टू द बेस्ट ऑफ ईच सिटी वॉज दी सिटाडेल। जो बेस्ट की साइड बना करती थी कुछ सिटी, उनको हमने क्या नाम दे दिया है यहाँ पे, सिटाडेल। इट वॉज द रिसाइड पार्ट ऑफ द सिटीज fortified by cinerated walls. देखिए, the citadel was usually based on a mound or an elevated position. Its height provided protection against floods. आपको यहाँ पे एक हाइट, बहुत ही ज़्यादा हाइट तरीके की क्या होती थी, प्रोटेक्शन मिलता था, प्रोवाइड कराया जाता था, ठीक है। और सिटाडेल वॉज पॉसिबली ऑक्यूपेड बाय द मेंबर्स ऑफ रूलिंग क्लास, और उनको रूलिंग क्लास का मेंबर भी बनाया जाता था। देखिए, जो रूलिंग क्लास के मेंबर हुआ करते थे उनके द्वारा इसकी पॉसिबिलिटी सिटाडेल ऑक्यूपेड किया जाता था। देखिए, अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं सिटाडेल में। देखिए ये हाँ, ग्रेनरीज देखिए, एट हड़प्पा 2 row of 6 granaries, each known as the Great Granary, used to store surplus food grains was discovered। क्या यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो ग्रेनरीज थी वो बहुत ही ज़्यादा जानी जाती थी, और उनका यूज़ कब होता, क्या स्टोर करने में होता था, सरप्लस फूड ग्रेन्स को स्टोर करने में इनका डिस्कवरी भी की गई थी, ठीक है, इनकी डिस्कवरी हुई थी। अ सिमिलर स्ट्रक्चर वॉज फाउंड इन मोहनजोदड़ो। आपको सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर किस में मिल जाएगा, मोहनजोदड़ो में देखने के लिए। All the granaries were built close to the river's bank of that grains could be easily transported with the help of boat। बोट की हेल्प के द्वारा आप इसको कहीं पे भी इजीली यानी कि आराम से ट्रांसपोर्ट कर लिया करते थे नदी पार करके। अब देखिए, सर्कुलर ब्रिक platforms found near the granaries were used to thresh the stored grains. Many small houses found near the granaries, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे से आपको हाउस मिलेंगे किसके पास में, ग्रेनरीज के पास में। may have been the dwelling place of workers and farmers, और यहाँ पे आपको वर्कर्स भी मिलेंगे और फार्मर्स। सेकेंड पॉइंट है हमारा द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ, देखिए ग्रेट बाथ में क्या है, अ लार्ज oblong structure have been unearthed at the citadel in Mohenjo-daro. The archaeologist named it Great Bath। जो आर्कोलॉजिस्ट जिन्होंने मोहनजोदड़ो को बनाया हुआ या सिटाडेल किया हुआ, उन जो वहाँ के जो आर्कोलॉजिस्ट थे उनका नाम क्या रखा गया था, ग्रेट बाथ। उसी के जो साइंटिस्ट थे ग्रेट बाथ, उसी के नाम पर इस पॉइंट का हमने नाम रख दिया ग्रेट बाथ। देखिए, मेड ऑफ फाइनली बुल्ट बर्न ब्रिक्स, द ग्रेट बाथ इज अ रिमार्केबल स्पेसिमेन ऑफ एशियंट हड़प्पन आर्किटेक्चर। देखिए, इट वॉज लाइन्ड विथ ब्रिक्स coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. It was approached it
at either end by flights of steps. The floor of the bath was made of burnt bricks. जो फ्लोर था बाथ आपका वो किससे बना था? मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, ठीक है, उससे मिलकर बना हुआ था। देखिए, वाटर वाज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ well and drained out after use. The bath of surrounded by porticos and sets of rooms. The bath perhaps was used for ritual bathing. देखिए यहाँ पे बाथिंग यानी कि नहाने धोने के लिए एक अलग से सेट्स बना दिया करते थे, रूम्स के जो सेट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये बात बोल सकते हैं आप, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे आप सब लोग आ सकते हैं। इसको भर दिया जाए तो नहाने के लिए एक सेपरेट रूम हो गया, है ना। तो ये ग्रेट बाथ आप बोलते हैं इसको। देखिए ये यहाँ पे इसका नाम भी था ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो। ये किसका ग्रेट बाथ है? मोहनजोदड़ो का। अब सेकंड जो हमारा बचा है लास्ट पॉइंट, टाउन हॉल। Town hall, it was probably used as an auditorium or prayer hall. Town hall जो था उसमें प्रेयर हॉल हुआ करता था, या इसको प्रेयर हॉल भी कहते थे हम। देखिए 20 pillars of burnt bricks were arranged in floor. इसमें कितने पिलर यूज हुआ करते थे? 20 पिलर यूज हो रहे हैं यहाँ पे। देखिए 20 पिलर प्रे जो हॉल बना करता था हमारा मोहनजोदड़ो के टाइम में। देखिए फ्रंट ब्रिक्स वर अरेंज इन 4 रो ऑफ 5 ईच। हर एक में कितनी रो हुआ करती थी? 4 रो में। द रूलिंग क्लास ऑल्सो प्रोबेबली स्टेड इन द सिटेडल टू द ईस्ट लोअर डाउन lay the rest of the city. ईस्ट के लोअर में इसको बनाया गया था, ठीक है। देखिए 20 पिलर्स इसमें यूज हुआ करते थे प्रे हॉल के, इसके नाम से इसको जाना जाता था। ये देखिए प्रे हॉल, जिसमें 20 पिलर आपके यूज हुआ करते थे, ठीक है। चलिए इससे आगे बेटा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है हमारा द लोअर टाउन। अभी हमने किसके बारे में जाना? सिटेडल, उसमें जो भी टाउन थे आपके, ग्रेट बाथ, ग्रेनरीज, टाउन हॉल, इन सभी के बारे में। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है द लोअर टाउन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए घर पे रहिए, अच्छे से सेफ रहिए, तब तक के लिए बाय।